भाई हर भाई को ऐसा भाई होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सैद्धांतिक तौर पर शादी करने, प्रेम करने और बच्चा पैदा करने को सामाजिक विकास के लिए बोझ मानने वाले आरएसएस के चीफ घोड़ा डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत है। अब विपक्ष ने मजे लेना शुरू कर दिया कि जनता तो अपना हिसाब किताब देख लेगी, लेकिन मोहन भागवत ने खुद कितने बच्चे पैदा किए हैं या करने वाले, योगी आदित्यनाथ ने खुद कितने बच्चे पैदा किए हैं या कितने बच्चे पैदा करने वाले, या नरेंद्र मोदी ने खुद कितने बच्चे पैदा किए हैं या कितने बच्चे पैदा करने वाले, और अगर नहीं किए तो ये बच्चे पैदा करने वाला ज्ञान दे किसको रहे? मतलब खाली गलथेतरी। समाजात कसं राहायचं, कसं वागायचं हे कुटुंबाची संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारायला असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. देखिए कि अखंड कंवारों के गढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 1.5 अरब को छू रही भारत की जनसंख्या से संतुष्ट नहीं है। मजा नहीं आ रहा उनको, उन्हें और बच्चे चाहिए। भीख मांगने के लिए, जूठे बर्तन धोने के लिए, फुटपाथों और रेलवे स्टेशनों पर सोने के लिए, बेगार करने के लिए, स्कूलों के बाहर रोक दिए जाने के लिए, भविष्य पर कालिक पोत देने के लिए, सपने छीन लेने के लिए, मजदूरी और बेगार करने के लिए। जितना है उतने में मजा नहीं आ रहा हिंदू राष्ट्र के कंवारे योद्धा को। अगर आरएसएस के प्रचारकों ने 100 साल के इतिहास में एक भी बच्चा पैदा किया होता तो आज उसके चीफ को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर बैठे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ जनसंख्या वैज्ञानिक बने बैठे। पशु चिकित्सा विज्ञान में ग्रेजुएट मोहन भागवत लगता है कि औरतों को भी पशु समझ बैठे हैं कि उनका काम केवल बच्चे पैदा करना होना चाहिए, उन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य की मांग करना नहीं। आपको पता है ना कि मोहन भागवत डिग्री से घोड़ा डॉक्टर है, गूगल कर लीजिए। तो ऐसे वाले डॉक्टर मोहन भागवत ने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान की किसी मनोहर पोथी का हवाला देते हुए बताया है कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए भारत में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। बस हमसे कुछ मत बोल देना। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 साल के इतिहास में आज तक आरएसएस के सारे संघ प्रमुख और सरसंघ चालकों को मिलाकर भी एक भी बच्चा पैदा नहीं किया। ऐसा वाला है इनका बच्चा प्रेम। नैतिक धूर्तता की भी हद होती है। क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि भारत में प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 23 नवजात मर जाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि खुद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक सर्वे के मुताबिक भारत में पूरे 50% छात्र उच्च माध्यमिक स्कूल तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि एक आंकड़े के मुताबिक भारत में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 5 करोड़ है? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक भारत में घरेलू कामगारों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले बच्चों की संख्या करीब 2 करोड़ है? तो आप ही बताइए कि और बच्चे पैदा करवाकर मोहन भागवत उनसे क्या करवाना चाहते हैं? धर्म के नाम पर दंगे, फसाद, लठैती, छिनैती? मोहन भागवत जी, देश को बताइए कि बच्चों और बचपन के बारे में आपकी समझ क्या है। बताइए कि करोड़ों बच्चों से आपके हिंदू राष्ट्र में क्या करवाया जा रहा है और क्या करवाया जाएगा। चलिए हम बता देते हैं। बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, बीड़ी बनवाई जा रही है, कालीन, चूड़ी, शीशा, ताला, पीतल, पटाखा, ईंट भट्ठों पर काम करवाया जा रहा है, मशीनें चलवाई जा रही हैं, फावड़ा चलवाने से लेकर भांड झुकवाया जा रहा है। 2.1च्या खाली येतात. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी. हर बहन को मतलब हद होती है एक समाज को बरगलाने की।
उसकी वैज्ञानिक चेतना को भ्रष्ट करने की। वो कहते हैं कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो संकट न होने पर भी वो समाज नष्ट हो जाता है। इसी तरह अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या विज्ञान का कहना है कि हमें 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। समाज को जीवित रखने के लिए संख्या महत्वपूर्ण है। मतलब मोहन भागवत के लिए बच्चे सिर्फ एक संख्या है, इंसान नहीं। उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मोहन भागवत ने एक बार भी नहीं कहा कि उन बच्चों के पोषण, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और सरकार नहीं लेगी तो संघ लेगा ना। संघी तो खुद ही जिम्मेदारी से भागते रहने वाले जीव रहे हैं। संघी पहले देश की आजादी से भागते रहे, फिर राष्ट्र ध्वज तिरंगे से भागते रहे, फिर संविधान से भागते रहे, फिर बच्चे पैदा करने से भागते रहे, बच्चे पालने से भागते रहे, और सामाजिक सद्भाव से तो खैर जिस दिन से संघ बना है उस दिन से भागे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधा पूछ दिया कि आप बच्चों के लिए कुछ करेंगे भी या सिर्फ पैदा करवाने में आपकी दिलचस्पी है? ये उनको नरेंद्र मोदी को जाके सिखाना चाहिए था, उनको जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या बोले थे, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती। बोले नहीं बोले प्रधानमंत्री, उनके भाषण में बोले ना बात कि आपके हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र छीनकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते। अब मोहन भागवत को क्या बोल रहे, हमारी आबादी गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो क्या बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे वो, फिर RSS वाले शादी करना शुरू कर देना फिर चाहिए। भागवत के बयान पर पूरे देश में बहस तेज हुई। कांग्रेस नेता उमंग सिंगर ने कहा, मोहन भागवत जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो। नौकरियां है नहीं, फसल की जमीन कम हो रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। मेरा सुझाव है कि इस सुझाव को मोहन भागवत PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अमल में लाने की शुरुआत होनी चाहिए। इन्हें जनसंख्या की इतनी चिंता है तो शुरुआत भी इन्हीं से होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा, पहले भाजपा के लोगों से तो मनवा लो मोहन प्यारे। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा, पिछले कुछ समय से मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं उससे भाजपा असहज हो जाती है। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तब भी भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था, और अब जनसंख्या को लेकर नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दें कि संघ की परंपरा में अगर आप उच्च कुलीन ब्राह्मण और कंवारे नहीं हैं तो आपका पहले या दूसरे नंबर की कुर्सी पर पहुंचना असंभव है, इम्पॉसिबल। जरा सोच कर देखिए कि कंवारों की सबसे बड़ी कोठी में बैठने वाले बच्चे पैदा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।